सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है आज के सुबह के डिवोशन में। आइए हम लोग वचन देखते हैं। भजन संहिता 19 वचन 7 से देखेंगे। वचन 7 इस प्रकार कहता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है। कितनी अच्छी बात है। यहोवा की व्यवस्था यानी परमेश्वर का वचन खरा है। खरा मतलब शुद्धता को प्रकट करता है। शुद्ध, प्योरिटी ना, प्योर, एकदम शुद्ध। परमेश्वर का वचन खरा है, शुद्ध है। आगे क्या कहता, वो प्राणों को बहाल कर देती है। यानी यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राणों को बहाल कर देती है। हाँ, आगे देखते हैं। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। कितनी आनंदित की बात है ना, कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर की व्यवस्था, जो परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञा हमारे प्राणों को बहाल कर देते हैं, यानी प्राणों में जोश और ताजगी ले आते हैं। हाँ, वचन 8 क्या कहता है, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। आंखों में ज्योति ले आती है। कभी आप ऐसे व्यक्ति को देखा है, कभी आपने, या कभी मिले हैं जो किसी बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो गया हो? हाँ, जिसको उठना बैठना भी मुश्किल हो। मैं विश्वास करता हूँ आपने ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर देखा होगा। चाहे बुजुर्ग ही क्यों ना हो, जो बीमारी की वजह से उठ नहीं पाते। कई बार बुजुर्ग की बात के अलावा, कई बार बुजुर्ग के अलावा बड़े लोग भी ना, बच्चे लोग भी, कई बार यंग लोग भी किसी न किसी बीमारी की वजह से इतने कमजोर हो जाते हैं, इतने दुर्बल हो जाते हैं कि उनका उठना भी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उस बीमारी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया, उनके शरीर को तोड़ के रख दिया है। वो यंग हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर बीमारी की वजह से कुछ कर नहीं पाते। उनको एक ऐसी दवाई चाहिए जो उस बीमारी से उन्हें बचा सके। और इस दुनिया में कुछ ऐसे रोग हैं जिनका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। एक ऐसा रोग है जो सबको लगा है, जो इंसान को दुर्लभ बना रहा, जो इंसान को कमजोर बना रहा, जो इंसान को ऐसा बना रहा है कि उसका जीवन जो है कष्ट और तकलीफ में जा रहा है। वो है इंसान के जीवन का पाप। इसकी कोई दवाई दुनिया में नहीं है, मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं है। एक अच्छा खासा हेल्दी व्यक्ति भी अपने जीवन में इतना दुर्लभ और कमजोर हो सकता है कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसकी इच्छा नहीं है, वो सक्षम नहीं है। और कई बार ऐसे में लोग निराशा और हताशा की ओर जाते हैं और वो आत्महत्या करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने पाप से बचने के लिए एक दवाई तैयार की है, एक मेडिसिन है, एक वैक्सीन है, जो एक बार लगाने से उस व्यक्ति की वो बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और वो वैक्सीन क्या है पता है? यीशु का लहू, यीशु का बलिदान, जो यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए, इस पूरी दुनिया के लिए क्रूस पर दिया। वो कमजोर व्यक्ति जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा, उसे एक ऐसी मेडिसिन की जरूरत है जो उसके शरीर में ताकत और जोश ले आए। कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हमें वो मेडिसिन दे दी है। वो एक दुर्लभ व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति का चित्र है जो अपने जीवन में कमजोर है, अपने जीवन में तकलीफ और परेशानी में। परमेश्वर का बलिदान, यीशु का लहू, अगर कोई भी व्यक्ति इस बात पर ना, इस लहू को स्वीकार करता है और पापों से क्षमा मांगता है, तो उसके जीवन में एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसी वैक्सीन आ जाती है जो कभी भी दोबारा उसको इन सब चीजों में पड़ने नहीं देगी। वो हमेशा के लिए बच गया है। दूसरी बात, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञाएं। वचन क्या कहता है? परमेश्वर की व्यवस्था खरी है जो प्राणों को बहाल कर देती है। वचन 8 क्या कहता है? भजन संहिता 19 का वचन 8 क्या कहता है कि वो आंखों में ज्योति ले आती है। बीमार आदमी कभी देखा है? उसकी आंखों में चमक नहीं होती। वो हमेशा एकदम ना धीमे धीमे एकदम स्लोली आवाज में बात करता है
और उसकी आंखें धीमे से खुलती हैं। क्यों? सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है। परमेश्वर का वचन वो ऐसी मेडिसिन है, ऐसी दवाई है जो कोई भी व्यक्ति चाहे जितना कमजोर हो, अगर वो लेता है तो उसके जीवन में, उसके शरीर में ताकत आती है, सामर्थ्य आती है और वो व्यक्ति धीरे धीरे मजबूत बनता है। बीमार व्यक्ति को इस चीज का चित्र देता है, वो व्यक्ति जो पूरी तरीके से पाप में पड़ा हुआ है, उसका जीवन कमजोर है, सामर्थ्य नहीं है। कितने ऐसे विश्वासी हैं जो यीशु में विश्वास करने के बावजूद भी अपने विश्वास में इतना कमजोर है। उनके जीवन में ताकत नहीं है, उनके जीवन में सामर्थ्य नहीं है, उनके जीवन में कोई भी ऐसे कार्य नहीं प्रकट हो रहा है। कारण पता क्या है? परमेश्वर का वचन दवाई है, परमेश्वर का वचन मेडिसिन है। बीमार व्यक्ति को यदि रोज बराबर दवाई दी जाए तो उसके जीवन में, उसके शरीर में जो बीमारी का असर है जो कम होता है और वो मजबूत और ताकतवर बनता है। आत्मिक जीवन हमारा जो प्रभु में है, हम विश्वासी कहलाते हैं। हमारा आत्मिक जीवन प्रभु में, हमें अपने जीवन को सामर्थ्य और मजबूत और बलवंत बनाना है, उसे कमजोर नहीं बनाना। हम शारीरिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, शारीरिक रूप से हम अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है हमारे अंदर कोई बीमारी ना हो, परंतु ध्यान रहे एक दूसरा मनुष्य भी है, एक दूसरा व्यक्ति भी है अंदर जो आत्मिक व्यक्ति है। जब वो मजबूत बनेगा तो प्रभु का सामर्थ आपके जीवन से प्रकट होगा। परमेश्वर का वचन वो मेडिसिन है जो प्राणों को बहाल कर देती है, जो आत्मा को मजबूत करती है, मनुष्य की आत्मा को में जो सामर्थ्य देती है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा और आपका जीवन वैसा बने, हमारा और आपका जीवन सामर्थी बने, हमारा और आपका जीवन स्वस्थ जीवन हो जो हरा भरा हो। बीते दिनों में हमने भजन संहिता 1 के विषय में देखा था। वो कैसा है? वो वृक्ष कैसा है? वो वृक्ष हरा भरा है, वो हरा भरा। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो बहुत ही ताकतवर होता है, वो कुछ भी कर सकता है, हमेशा आनंदित, स्वस्थ है तो उसके शरीर में ताकत है, उसके शरीर में सामर्थ्य है और उसकी आंखों में चमक है, क्योंकि वो स्वस्थ है। याद है मूसा जब परमेश्वर से मुलाकात करके वापस लौटता था तो उसके चेहरे पे तेज होता था। उस तेज को लोग देख नहीं पाते थे, मूसा को अपने चेहरा ढांपना पड़ता था। वो तेज क्यों होता था? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ संगति करके आया है, परमेश्वर के वचन सुन के आया, परमेश्वर के साथ वो रह के आया है। उसने परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव किया, इसलिए उसके चेहरे पे चमक है। परमेश्वर का वचन जो सामर्थ देता है, यदि आप बने रहते हैं उसके साथ, उसके वचनों में, वो मेडिसिन लेते रहते हैं, वो आपके प्राणों को बहाल कर देती है, आपके जीवन में चमक लाएगी और जो चमक दूसरों को दिखेगी। मूसा के चेहरे की चमक दूसरों को दिखती थी, आपके जीवन की चमक भी दूसरों को दिखेगी। जरूरी है परमेश्वर की व्यवस्था, उसके वचन में बने रहना, संगति में बने रहना जरूरी है। और ये मेडिसिन, ये जो दवाई है, रोज लेना है, नित्य लेना है। और दूसरी एक चीज और भी, संसार की दवाइयां कई बार ज्यादा लेने से रिएक्शन करती है, उनका साइड इफेक्ट है। परमेश्वर का वचन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जितना ज्यादा लेंगे उतना ही आपको अंदर से मजबूत करेगा, आपके जीवन को सामर्थी बनाएगा, आपके जीवन को पावरफुल बनाएगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था जो प्राणों को बहाल कर देती है, वो आंखों में चमक ले आती है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है। तो हमें, आपको आज इस वचनों से प्रभु आशीष दे और आनंदित करे। आमीन।